Hey guys, this is me Samara Singh Rajput. Welcome back to my YouTube channel. Get ready for a makeup adventure. In today's video, I'm trying out brand new makeup products. Join me as I share my honest first impression and let's discover some new favorite products together. You won't want to miss this exciting experiment. So sit back, relax and let's get ready to glow. तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी स्किन को प्रैप करेंगे मेकअप से पहले। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने क्लिनजिंग की थी, जिसके लिए मैंने यूज़ किया था नॉर्मल वेट वाइप का। अगर आप चाहो तो किसी प्रोडक्ट से क्लिनजिंग कर सकते हो या फिर आप नॉर्मली वेट वाइप का यूज़ कर सकते हो मेरी तरह। क्लिनजिंग करने के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना टोनर एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पिक्सी स्किन ट्रीट्स सिंस 1999 मिल्की टोनिक। यहाँ पे मैंने पिक्सी का टोनर यूज़ किया है जो कि 1500 का आता है एंड आई नो हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आप नॉर्मली अपने अकॉर्डिंग कोई भी टोनर का यूज़ कर सकते हो या फिर आप नॉर्मली रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हो एंड वो ऑल स्किन टाइप भी होता है। तो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जॉइन मी एज आई शेयर माई ऑनेस्ट फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लेट्स डिस्कवर सम न्यू फेवरेट प्रोडक्ट्स टुगेदर। ये मैंने इसीलिए ऐसा बोला था क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसा कोई भी लुक डिसाइड करा नहीं था कि मुझे ये लुक क्रिएट करना है या फिर क्रिएट करना है या फिर रिक्रिएट करना है। हुआ क्या था, मैं कुछ मेकअप लेने के लिए ऐसा गई थी एंड मुझे लगा चलो थोड़ा सा सामान ले लेते हैं कुछ। तो मैंने काफ़ी सारा मेकअप प्रोडक्ट्स लिए एंड मुझे ट्राई करना था कि वो कैसे हैं, जैसे कि सीरम हो गया, टोनर हो गया एंड प्राइमर हो गया, होलोग्राफिक आईलाइनर हो गया, मास्क का ब्लैक मैजिक ब्लश हो गया। तो मुझे ये सब ट्राई करना था, तो मैंने सोचा चलो एक मेकअप वीडियो बनाते हैं एंड उसमें ही मैं ये सब ट्राई करके देखूंगी कि कैसे हैं ये। क्लिनजिंग टोनिंग के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना सीरम जो कि है मालियो 24K गोल्ड सीरम फॉर स्मूथ रिंकल। एंड गाइस यू नो व्हाट, हाउ स्टूपिड आई एम, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मालियो को प्रोनाउंस करती थी नालियो, क्योंकि मुझे उसका एम ना एन लगता था पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्लिनजिंग की, टोनिंग की, फिर हमने सीरम का यूज़ किया। अब हम यूज़ करेंगे अपने मॉइस्चराइज़र का एंड यहाँ पे मैं जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करने जा रही हूँ वो है निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र फॉर फेस, हैंड एंड बॉडी, नॉन ग्रेसी क्रीम विद विटामिन ई एंड जोजोबा ऑयल फॉर इंस्टेंट हाइड्रेशन। यहाँ पे मैं जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही यूज़ करना है एग्जैक्ट सेम। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग एंड अपने स्किन टाइप, स्किन टोन एंड अंडरटोन के अकॉर्डिंग अपने सारे प्रोडक्ट्स को लेना। जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं वो ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए अलग होते हैं, ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए अलग होते हैं। क्लींजिंग, टोनिंग, सीरम, मॉइस्चराइजर एंड इसके बाद अब हम यूज़ करने वाले हैं अपना प्राइमर। एंड ये जो प्राइमर मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये है नास का प्राइमर एंड मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रही हूँ। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि आपको जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स लेने हैं वो अपने स्किन टाइप, स्किन टोन एंड अंडरटोन के अकॉर्डिंग देखने हैं, क्योंकि हर एक पर्सन का स्किन टाइप अलग अलग होता है। किसी का ऑयली होता है, किसी का ड्राई होता है, किसी का कॉम्बिनेशन होता है एंड सेंसिटिव कोई भी स्किन टाइप नहीं होता, ये एक स्किन का कंसर्न होता है। जिस किसी का स्किन टाइप ऑयली रहता है उसके फेस पे हमें एक्सेस ऑयल देखने को मिलता है एंड जिस किसी का स्किन टाइप ड्राई रहता है हमें उसके फेस पे डलनेस एंड ड्राइनेस देखने को मिलता है। एंड जिस किसी का स्किन टाइप कॉम्बिनेशन रहता है उसमें क्या रहता है, हमारा जो टी जोन एरिया रहता है वो ऑयली रहता है एंड हमारी जो चीक्स रहते हैं वो ड्राई रहते हैं। एंड टी जोन एरिया क्या होता है, हमारा फोरहेड, नोज एंड चिन, यहाँ पे आपको एक्सेस ऑयल देखने को मिलेगा, लेकिन आपके जो गाल होते हैं, आपके जो चीक्स होते हैं वो आपको ड्राई देखने को मिलेंगे। इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। मैंने ये प्राइमर फर्स्ट टाइम यूज़ किया नाज का एंड लिटरली मुझे सच में मेरे फेस पे स्मूथनेस देखने को मिल रही है। एंड मैं मतलब मैंने जब ये प्राइमर अप्लाई किया एंड फिर मैं अपनी स्किन को जो टच कर रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि हाँ कितना स्मूथ हो गया स्किन। तो हमारा स्किन प्रैप हो चुका है। चलिए मैं आपको फटाफट से रिकॉल कराती हूँ कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने क्लिनजिंग की वेट वाइप से, उसके बाद हम लोग ने यूज़ किया टोनर का एंड वो ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप उस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। तो क्लिनजिंग की, टोनिंग की, सीरम का अप्लाई किया, उसके बाद मॉइस्चराइजर, फिर प्राइमर एंड डन। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आईब्रो किट का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप आईब्रो पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। आप जिसके संग ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। मुझे ना बहुत टाइम से इंटरेस्ट है न्यू न्यू मेकअप को यूज़ करने में एंड उन्हें ट्राई करने में कि वो कैसे हैं। एंड यही रीज़न है कि मेरे पास बहुत सारा मेकअप
आ चुका है, बहुत सारा मेकअप मेरे पास जुड़ चुका है, क्योंकि मतलब मेरा ये रहता है कि मुझे ये वाला प्राइमर भी यूज़ करना है, मुझे वो वाला प्राइमर भी ट्राई करके देखना है। मेरे पास अभी मेबलिन का प्राइमर था एंड मेरे पास लोटस का प्राइमर भी था, लेकिन फिर भी मुझे नाज़ का ट्राई करना था। एंड मुझे ना ऐसा कलर शिफ्ट वाले जो होलोग्राफिक होते हैं ना, आई शेडो होते हैं कलर शिफ्ट वाले, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आ चुके हैं एंड मुझे ये था कि मुझे चाहिए ही चाहिए। एंड मार्स में बहुत अच्छे हैं वो। एंड मैंने जब दुकान पे गई, मैंने देखा तो वहाँ पे था नहीं, इसीलिए मैंने होलोग्राफिक आईलाइनर लिया, क्योंकि आई शेडो नहीं मिला था मुझे। एंड एक पैलेट है हुडा ब्यूटी का एंड जो कि बहुत महंगा है, वो 5,500 का है एंड मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। लेकिन उसमें एक शेड है, एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड के पास था एंड वो मेकअप कर रही थी, तो मैंने वो शेड देखा, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने बोला मुझे ट्राई करना है लगा के। एंड मैंने उसे लगा के जब देखा तो मुझे इतना पसंद आया, लेकिन मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मैं ले नहीं पा रही हूँ। पता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी शादी को अटेंड करने जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हम सडनली प्लान बन जाता है, हम लोग सारे दोस्त लोग इकट्ठा होते हैं एंड घूमने जाने का प्लान बन जाता है, और किसी एक के घर पे हम लोग ये प्लान कर रहे होते हैं। तो जिस एक के घर पे हम लोग प्लान कर रहे होते हैं, सामान उसके पास रहता है, बाकी के लोगों के पास सामान नहीं रहता है। तो जैसे कि अगर हमको रेडी होना होगा तो हम जिसके घर पे रुके हैं उसी से सामान लेंगे। तो मेरे साथ तो ऐसे सीन काफ़ी हुए हैं कि मैं किसी शादी में गई हूँ एंड वहाँ पे मेरे पास मेकअप नहीं था, और अगर मैं अपने किसी कज़न से माँग रही हूँ या फिर अपनी छोटी बहन या फिर किसी दोस्त से ही माँग रही हूँ, तो वो लोग ऐसे सिली से आंसर्स देते हैं ना, मुझे उनके आंसरों पे हँसी आती है कि नहीं, मेरा मेकअप प्रोडक्ट्स ये हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसको नहीं दे सकती, ये तो मेरे किसी ख़ास ने दिया है। या फिर कुछ-कुछ लोग तो एकदम सिली, एकदम ही मतलब कोई लॉजिक ही नहीं होता उनका। मुझे याद है, मैंने एक लड़की से एक बार काजल माँगा था, ब्लैक काजल, तो उसका पता है आंसर क्या था? कि उसके आई में प्रॉब्लम है। सोचो, एक काजल ना देने की वजह से उसने अपने आई में ही प्रॉब्लम बता दिया। तो कभी-कभी मुझे खुद पे हँसी आती है और मैं मन में खुद ही हँस लेती हूँ, और मैं सोचती हूँ भाई, तुम लोग मेकअप ना देने के लिए ऐसे-ऐसे बहाने बना रहे हो एकदम सिली, जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है, कि मेरा मेकअप बहुत एक्सपेंसिव है, या फिर ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है, या फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ से लाई हूँ मैं, ये वो, या फिर मुझे स्किन प्रॉब्लम हो जाता है, तू समझ सकती है ना, मेरा ऑयली स्किन टाइप है, मुझे एक्ने का बहुत जल्दी प्रॉब्लम होता है। ऐसे सिली आंसर्स देते हैं ना देने की वजह से, तो मैं मन में खुद ही हँस लेती हूँ कि भाई, तुम एक बार जाओ और तुम मेरा मतलब मेरे घर पे आओ एक बार, और मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स देखो, तब तुम्हें पता चलेगा मेरे पास कितने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पे अगर मैं तुमसे माँग रही हूँ ना, तो मुझे शौक नहीं है तुम्हारा मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का, मेरे पास सारे हैं। मैं चाहूँ तो सब यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन एक इमरजेंसी है, जहाँ पे मेरे पास नहीं है, तो मुझे तुमसे माँगना पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन आ गई है भाई। आई नो कि हमें अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को ज़्यादा एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच में स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको क्या-क्या शेयर नहीं करना चाहिए? अपना ब्यूटी ब्लेंडर हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। मेकअप ब्रशेज़ को आप यूज़ करते हो तो आपको उसे ना टाइम टू टाइम वॉश करना चाहिए। एंड आप क्या-क्या शेयर कर सकते हो? आप अपना आईलाइनर किसी को शेयर कर सकते हो, मस्कारा शेयर कर सकते हो, आई शैडो पैलेट, ब्लश, हाइलाइटर, आप ये सब कॉमन चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। ऐसा कुछ बड़ा बिग इशू नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए, अगर आप किसी मेकअप आर्टिस्ट को हायर करते हो एंड आप उससे अपना मेकअप करवाते हो, मेकओवर करवाते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपके लिए स्पेसिफिक जितने भी प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगी, वो सारे के सारे एकदम ब्रांड न्यू मेकअप को खोलेंगी एंड देन फिर आप पे अप्लाई करेंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ये जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है, ब्रशेज़ होते हैं, आपको ध्यान देना चाहिए कि आप उसको टाइम टू टाइम वॉश कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। क्योंकि उसमें से भी आपके ब्यूटी ब्लेंडर को भी अगर आप बहुत ज़्यादा रेगुलरली यूज़ कर रहे हो, आप उसे वॉश नहीं करोगे, तो उसमें भी आपको ना स्मेल आएगी, पता है, बहुत ज़्यादा। जितने भी लोग थे ना, जो मुझे एक्सक्यूज़ देते थे कि नहीं, मैं अपने मेकअप तुझे नहीं दे सकती क्योंकि मुझे ये स्किन टाइप का इश्यू है, या फिर मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि बड़े-बड़े लोग और बड़ी-बड़ी बातें। अभी के टाइम पे ना मेरे पास मेकअप की कोई कमी नहीं है एंड मैं जो चाहूँ वो मेकअप ले सकती हूँ, जो अफोर्डेबल हो अफोर्डेबल हो मेरे लिए, वो सारे मेकअप मैं ले सकती हूँ। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लेती, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो मैं कभी नहीं लेती। जैसे कि कोई 4,500 का, 5,000 का अगर कोई मेकअप प्रोडक्ट्स है, तो मैं उसे नहीं ले पाऊँगी, मैं क्यों झूठ बोलूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई 2,000 तक का है तो मैं उसे ले सकती हूँ। मैंने अभी-अभी काफ़ी ऐसे मेकअप लिए हैं जो थोड़े-थोड़े एक्सपेंसिव हैं एंड आई थिंक हर कोई इसे अफोर्ड नहीं
कर सकता है, हर कोई 1500 का टोनर नहीं लेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ तो मुझे हुडा ब्यूटी का एक आई शेडो पैलेट बहुत ज़्यादा पसंद आया, जो कि कलर शिफ्ट करता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा दिखने में प्रिटी लगता है, बट मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि वो 4,500 या 5,000 तक का है एंड वो 5,500 का है वो, एंड वो इतना एक्सपेंसिव है कि मैंने जब उसका प्राइस देखा तो मुझे ऐसा लगा रहने दो। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ मान लियो होलोग्राफिक आईलाइनर विथ मल्टी क्रोम इफेक्ट, स्टनिंग एंड लॉन्ग लास्टिंग वेयरिंग नॉर्थन लाइट। मैं सच बोलूँ, जब मैंने इसे अप्लाई किया तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड मुझे होलोग्राफिक आईलाइनर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कुछ टाइम से। मुझे कलर शिफ्ट बहुत प्यारा लग रहा है इस टाइम पे। ऐसा एक नया नया क्रेज़ है ना, इसीलिए। बट मुझे इसका पिगमेंटेशन को ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। एंड गाइस, यू वॉन्ट बिलीव दैट कि मालियो का जो होलोग्राफिक आईलाइनर था, मुझे उसका पिगमेंटेशन को ज़्यादा खास पसंद नहीं आया, इसीलिए मैं उसे रिटर्न करने के लिए दोबारा गई थी एंड मैंने उसको रिटर्न करके बदले में मैंने स्विस ब्यूटी कर लिया है एंड अब मैं उसका पिगमेंटेशन चेक करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसा है। मेरे साथ ना मेकअप को लेके ऐसा होता है कि मैं जब भी मेकअप लेती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इकट्ठा एक साथ में लेती हूँ, तो मैं सोचती हूँ बस अब बहुत हो गया समारा, तेरे पास बहुत सारे मेकअप है, अब नहीं लेना है। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर मैं सोचती हूँ कि बस एक काजल लेना है, बस एक फाउंडेशन लेना है, मैं ये सोच के जाती हूँ कि हाँ मैं शॉप पे जाऊँगी एंड मुझे अपना फाउंडेशन लेना है बस। लेकिन वहाँ जाके ही मेरे साथ पता नहीं क्या होता है कि मुझे लगता है चलो ये वाला कंसीलर भी ट्राई करते हैं, अरे वाह ये नया ब्लश निकला है क्या, चलो मुझे ये भी ट्राई करना है, अरे वाह होलोग्राफिक आईलाइनर मुझे ये भी ट्राई करना है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है होलोग्राफिक आईलाइनर और कलर शिफ्ट वाले आई शैडो पैलेट्स। तो मार्स में आई शैडो पैलेट हैं कलर शिफ्ट वाले एंड मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं शॉप में उसे लेने गई थी लेकिन वो मिला नहीं था, तो इसलिए मैंने उसका ऑर्डर दे दिया है एंड मुझे शॉपकीपर ने बोला कि 1-2 दिन में आ जाएगा, तो वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी आईब्रोज़ को फिल किया एंड अपनी आईब्रोज़ को फिल करने के बाद मैंने कंसीलर से उसको एक स्ट्रक्चर दिया एंड जितना भी अनवांटेड प्रोडक्ट था उसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से रिमूव कर दिया एंड ये करने के बाद फिर मैंने अपने फेस पे अपना फाउंडेशन अप्लाई किया। जैसे कि हम जब अपनी स्किन को प्रैप करते हैं तो उसमें टोनर एक ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप टोनर को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो उसे स्किप कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से हर किसी का फेस टाइप अलग-अलग होता है, हर किसी का स्किन टाइप अलग-अलग होता है। तो हर किसी के फेस पे क्या रहता है, किसी-किसी का स्किन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है, किसी के फेस पे रिंकल्स होते हैं, किसी पे एक्ने होते हैं, किसी पे डार्क स्पॉट्स होते हैं, किसी पे बहुत ज़्यादा एक्ने मार्क या फिर पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। डार्क सर्कल्स, रिंकल्स, एक्ने मार्क्स, डार्क स्पॉट, इन सब को हाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं कलर करेक्टर का। हर किसी पर्सन को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन अगर किसी पर्सन के फेस पे ये सब चीज़ें हैं तो उसको उसको हाइड करने के लिए कलर करेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है तो उनको इन सब चीज़ों का यूज़ करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कलर करेक्शन को स्किप कर दिया क्योंकि मेरे फेस को इन सब चीज़ों की नीड नहीं थी, इसीलिए मैंने इसे अवॉइड कर दिया। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हो, आपके फेस पे पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है या फिर रेडनेस है आपके फेस पे, तो आप कलर करेक्टर का यूज़ कर सकते हो। देखिए, अगर किसी के फेस पे पिगमेंटेशन एरिया बहुत ज़्यादा है, डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है, तो उसे उस कंडीशन में ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज़ करना है। और ऑरेंज कलर करेक्टर का ही यूज़ क्यों करना है, चलिए मैं आपको ये भी बताती हूँ। होता क्या है, हमारे जो डार्क सर्कल्स होते हैं उसका जो अंडरटोन होता है, उसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है, हमारे जो डार्क सर्कल्स होते हैं उसका जो अंडरटोन का कॉम्प्लेक्शन होता है वो ब्लू होता है। एंड अगर आप ब्लू में ऑरेंज को मिक्स करोगे तो हमें कौन सा कलर मिलेगा, ब्राउन कलर मिलेगा। एंड ब्राउन कलर एक न्यूट्रल कलर होता है, हमारी स्किन से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, थोड़ा बहुत सिमिलर होता है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि एक कलर व्हील थ्योरी होती है। तो होता क्या है, एक कलर व्हील थ्योरी होती है जो कि यूनिवर्सल कलर व्हील थ्योरी है। एंड जितने भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, अगर आप उनके पास अपना आउटफिट लेके जाओगे तो उनको कैसे पता चलता है कि हमें कौन से आउटफिट पे कौन सा आई शेडो अप्लाई करना है। उन्हें ये सब पता चलता है कलर व्हील थ्योरी की वजह से, जिसे हम यूनिवर्सल कलर व्हील थ्योरी कहते हैं। एंड उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं, प्राइमरी कलर को मिक्स करके वो सेकेंडरी कलर बनाते हैं एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी को मिक्स करके वो टर्शरी कलर्स बनाते हैं। और फिर हमारे यूनिवर्सल कलर व्हील में कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, एनालॉगस कलर्स होते हैं एंड मोनोक्रोमैटिक कलर्स भी होते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर किसी के डार्क सर्कल्स है तो उसे वहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज करना है। एंड क्यों करना है मैंने आप लोगों को ये भी बताया, क्योंकि हमारे जो डार्क सर्कल्स होते हैं, डार्क सर्कल्स का जो अंडरटोन होता है, उसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो होता है ब्लू। एंड ब्लू में आप ऑरेंज को मिक्स करोगे तो आपको कौन सा कलर मिलेगा, ब्राउन। एंड ब्राउन एक न्यूट्रल कलर होता है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो यूनिवर्सल कलर थ्योरी है उसमें हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं वो कौन से कलर्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं।
अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारी जो यूनिवर्सल कलर थ्योरी है उसमें ब्लू के अपोजिट में ऑरेंज है, एंड ब्लू एंड ऑरेंज को जब आप मिक्स करोगे तो आपको कौन सा कलर मिलेगा? ब्राउन। अगर किसी के फेस पे रेडनेस है तो वो उसको डिक्लाइन करने के लिए ग्रीन कलर करेक्टर का यूज कर सकता है, और अगर किसी के फेस पे येलोनेस है तो वो वहाँ पे यूज करेगा पर्पल कलर करेक्टर का। वैसे तो यहाँ पे मैंने कलर करेक्टर का यूज नहीं किया है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्म कर दिया है। अपनी आईब्रोज को फिल करने के बाद मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया फाउंडेशन, क्योंकि यहाँ पे मैंने कलर करेक्टर को स्किप कर दिया था, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दिया। एंड यहाँ पे मैंने अपना कौन सा फाउंडेशन अप्लाई किया था? डेली लाइफ फॉरएवर 52 प्रो आर्टिस्ट अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन। यहाँ पे मैं जो शेड यूज कर रही हूँ वो है फ्रेंच टोस्ट, लेकिन आपको इसमें और भी शेड देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हनी, कैरामल, चीज केक, कस्टर्ड। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैंने यूज किया अपना कंसीलर, जो कि था मार्स का कंसीलर। मैंने अपने शेड के अकॉर्डिंग यूज किया है न्यूट्रल चार्म, लेकिन आपको और सारे शेड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हो गया ड्रीमी बेच, येलो करेक्टर, सैंडस्टोन, हनी ग्लो, कैरामल चार्म, परसो एलिगेंस। आप अपने शेड के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हो। कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैंने अपने मेकअप को सेट किया था कॉम्पैक्ट पाउडर से। उसके बाद मालियो का होलोग्राफिक आईलाइनर, एंड उसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई किया। एंड अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ मार्स का ब्लैक मैजिक ब्लश। मार्स का ब्लैक मैजिक ब्लश जो कि दिखने में ब्लैक है, एंड जब आप इसे अप्लाई करोगे तो अपना एग्जैक्ट शेड में आ जाएगा। ये मतलब अप्लाई करने में बहुत ही ज़्यादा इजीली ब्लेंडेबल है, इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड ये डे टाइम के लिए तो ऑसम है। आप अगर जैसे कि नॉर्मल हल्का फुल्का मेकअप करना चाहते हो तो आप डे टाइम में, जैसे कि कहीं आउटिंग कर रहे हो या फिर आप किसी कैफ़े में जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के संग हैंग आउट करने के लिए बाहर जा रहे हो, थोड़ा सा मेकअप टचअप के लिए आपको करना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो आराम से। वैसे तो इस वीडियो में मैंने ए टू जेड फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है एंड कौन कौन से प्रोडक्ट का यूज़ किया है, एंड मैंने इस वीडियो में मेंशन भी कर दिया है सारे प्रोडक्ट्स को। लेकिन फिर भी आप लोग को ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि एक्चुअली थोड़ा ऐसा होता है ना कि वीडियो बन रही है एंड मैं बाद में वॉइस ओवर करती हूँ तो थोड़ा आगे पीछे रहता है। होता है क्या, फाउंडेशन में पहले अप्लाई कर रही हूँ एंड देन फिर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, इसकी वजह से इन्फॉर्मेशन थोड़ी लंबी हो जाती है। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ फिर उसके बाद मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया, तो इसकी वजह से अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि मैम थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो। यहाँ पे मैंने जितने भी प्रोडक्ट का यूज़ किया मैंने आप लोगों को बता दिया कि वे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, एंड मैंने इस वीडियो में मेंशन भी कर दिया है। एंड अगर आपको थोड़ा बहुत फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बेझिझक। ब्लश अप्लाई करने के बाद मैं अपना हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि मालियो का है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हम जब अपना फाउंडेशन अप्लाई करते हैं उसके बाद हम अपना कंसीलर अप्लाई करते हैं, एंड मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैंने कौन सा फाउंडेशन अप्लाई किया, कौन सा कंसीलर अप्लाई किया, एंड उसको सेट किया मैंने अपने कॉम्पैक्ट पाउडर से। आप चाहो तो कॉम्पैक्ट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप लूज पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप उसे अच्छे से सेट करो, क्योंकि अगर आप अपने मेकअप को अच्छे से सेट नहीं करोगे तो आपका मेकअप फटेगा एंड आपके मेकअप में क्रीज लाइन्स आ जाएंगी। हाइलाइटर मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, अब मैं थोड़ा सा अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करूंगी, एंड इसमें भी मैं सेम हाइलाइटर का यूज़ करूंगी मालियो। मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन बता देती हूँ कि क्या डिफरेंस है कॉम्पैक्ट पाउडर में और क्या डिफरेंस है हमारे लूज पाउडर में। तो कॉम्पैक्ट पाउडर क्या होता है, आप इसे विदाउट फाउंडेशन के भी अप्लाई कर सकते हो, एंड ये हमें कौन सा कवरेज देता है, ये हमें मीडियम टू फुल कवरेज देता है, एंड ये ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए होता है। जबकि हमारा जो लूज पाउडर होता है उससे आप विदाउट फाउंडेशन के अप्लाई कर ही नहीं सकते हो, एंड ये ऑल स्किन टाइप होता है। मैंने देखा है बहुत से लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि मैम हम स्किन प्रैप तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं फिर भी हमारा मेकअप काला क्यों पड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो आप अपना स्किन प्रैप अच्छे से नहीं कर रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि आप जितने भी प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हो वो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं है। हो सकता है आपका ऑयली स्किन टाइप है एंड आप ड्राई स्किन टाइप वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो इसीलिए आपका मेकअप काला पड़ रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना फाउंडेशन गलत शेड का ले रहे हो, कंसीलर में मिस्टेक कर रहे हो, या फिर आप कलर करेक्शन अच्छे से नहीं कर रहे हो, या हो सकता है कि आप अपने मेकअप को अच्छे से सेट नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपका मेकअप काला पड़ रहा है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर आपको कोई लुक को क्रिएट करना है या फिर रिक्रिएट करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रोडक्ट का यूज़ मैं कर रही हूँ उसका ही यूज़ आपको करना है। आपको अपना बजट देखना है कि वो आपके बजट में है या नहीं है, आपका बजट फ्रेंडली है या नहीं है, एंड आपको क्या देखना है, आपका स्किन टाइप का है नहीं है, स्किन टोन का है या नहीं है, या फिर आपका अंडरटोन मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि फाउंडेशन ऑयली स्किन टाइप के लिए अलग आते हैं, ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए अलग आते हैं, प्राइमर भी ऐसे ही होता है, कंसीलर ये सब ऐसे ही होते हैं। आपको शेड्स देखने पड़ते हैं, टोन्स देखने पड़ता है, अंडरटोन देखना पड़ता है, एंड देन फिर आप प्रोडक्ट्स को ले सकते हो।
अगर आपका मेकअप काला पड़ रहा है तो हो सकता है कि आप अपना स्किन प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर रहे हो, या फिर आप अपना जो फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो उसमें आप शेड का मिस्टेक कर रहे हो, या फिर कंसीलर में आप अपना शेड नहीं ले पा रहे हो, आपका मिस्टेक हो रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने मेकअप को अच्छे से सेट नहीं कर रहे हो लूज पाउडर से या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर से, इसीलिए आपका मेकअप काला पड़ रहा है। हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद मैंने अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए यहाँ पे निविया का लिप बाम यूज़ किया, एंड उसके बाद मैंने उसके ऊपर यूज़ किया एक ब्राउन कलर की लिपस्टिक, एंड अब मैंने उसके ऊपर एक और लिपस्टिक यूज़ की है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट शेड की है, एंड यहाँ पे मुझे अपने लिप्स एकदम न्यूड चाहिए थे। और ये मेरा फेवरेट लिप कॉम्बो है। आपने देखा होगा मैंने ज़्यादातर वीडियो में ये लिप कॉम्बो किया ही किया है। मैं एक ब्राउन लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ एंड फिर एकदम से लाइट लिपस्टिक यूज़ करती हूँ उसके ऊपर, जिससे बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट न्यूड शेड बन जाता है। तो यहाँ पे मेरा लिप कॉम्बो कंप्लीट हुआ, एंड अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ स्विस ब्यूटी का ग्लॉस मी लिप ग्लॉस। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जिनको मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, एंड मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया, जैसे कि होलोग्राफिक आईलाइनर मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, नास का प्राइमर एंड मालियो का सीरम, ये सब मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, एंड मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।